ठीक है। सो गाइस आपकी तरफ से म्यूट रखिएगा। ठीक है, मैं ओके आज का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। थैंक यू ये सेशन मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट का होने वाला है, ज्यादा टाइम हाँ नहीं लूंगा। और सेशन के रिगार्डिंग अगर किसी को डाउट होगा तो प्लीज वही लोग अपना डाउट पूछिएगा। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन कर रहा हूँ। हाँ थैंक यू। ओके गाइस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सब लोग म्यूट कर लीजिए। ठीक है, कोई भी नॉइज नहीं आना चाहिए बैकग्राउंड से। ठीक है, सबको ऑलमोस्ट अनम्यूट है। ओके, तो मैं अपना, मुझे बस एक जन अनम्यूट करके बता दीजिए कि ये स्क्रीन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर हाँ ये विजुअल है सर। स्क्रीन शो हो रहा है ना? हो रहा है। ठीक है, देखिए आज जैसे मैंने बताया था, आज का टॉपिक क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूं जो लोग अभी नए ज्वाइन हुए हैं, कि अभी जो मार्केट करेक्टेड है, ठीक है, और जो सेलिंग उस मार्केट में चल रही है अभी, और काफी स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं, बट कुछ स्टॉक्स हैं जो अपने मल्टी ईयर ब्रेकआउट पर सस्टेन कर रहे हैं या मल्टी ईयर ब्रेकआउट पर आ चुके हैं, है ना। मतलब आपको बहुत सिनेरियो मिल जाएंगे। कोई सपोर्ट रजिस्टर पे बैठा है, XYZ। तो इंपॉर्टेंट इज यार, जिनके पास पैसा है अभी, जो चाहते हैं एक्चुअल में कि मेरे को अपने पैसों को ग्रो करना है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है ऐसी मार्केट्स में स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग इज लाइक, आपने एंट्री लिया, 10 15 20 25% का आपको रिटर्न मिला, 5 7 8% का स्टॉप लॉस का रिस्क रखकर उसमें से आपको अपनी पोजीशन एग्जिट करनी है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उसको लेकर छोड़ दे रहे हो। अगर लेकर छोड़ दे रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म में आप कम से कम गेन होगा। लॉन्ग टर्म का पीरियड जैसे आप सबको पता है, कम से कम साल मिनिमम। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग सिंपल है, मैं अब इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। हम फोकस करते हैं कि अपन को क्या देखना है ऐसी मार्केट में। अब अभी इस टाइम पर सबको पता है कि यार निफ्टी मान लो XYZ, अब मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो निफ्टी का बना हुआ है, ये टॉप था और ये तकरीबन यहाँ पर आ चुकी है। तो इस केस में कौन से स्टॉक्स में अपन स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि भैया कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करें। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, उसका आंसर मिल जाएगा। स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, उसमें एंट्री कहां पर लें, तो ये दो सबसे मेजर चेंज है ना। तो सबसे सिंपल चीज है इसमें से ना, पहला मल्टी ईयर ब्रेकआउट ऐसी मार्केट में, और कुछ नहीं देखना, मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स, मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स गूगल सर्च कर लेना, स्क्रीन के साइड पे डाल देना, मिल जाएंगे, बथेरे मिल जाएंगे जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स में है। अगर वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स ऐसी मार्केट में है, तो आप समझ लेना कि भैया कुछ ना कुछ तो भी पोटेंशियल वो रख रहे हैं, इसीलिए वो ऐसी मार्केट में ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज ये नोट करने वाली है, इन स्टॉक्स को तो अपन ने समझ लिया, अब एक छोटा सा फॉर्मेशन समझेंगे कि ऐसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स में ऐसा क्या मतलब होता है। मान लीजिए चार्ट है, एक बार हाई बना चुका है, फिर वो नीचे आता है, XYZ कुछ भी फॉर्मेशन बनाता है, एंड वो फिर से अपने ऑल टाइम हाई और बहुत सालों के बाद फिर से ब्रेकआउट करने वाला है। ठीक है, फिर से ब्रेकआउट करने वाला है, या अपन ने अपना रेजिस्टेंस लगाकर फिर से ब्रेकआउट उसने कर दिया। तो इस केस में कहां पर हम अपने स्विंग को प्लान करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा आप इसमें इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओ, जाना है वो आपका चॉइस है, अगर आप फंडामेंटली उसको फुलफिल कर रहे हो तो। बट अगर आपको स्विंग करना है, सिंपल करना है, पैसा बनाकर निकलने वाली बात करनी है, तो आज उस चीज को समझेंगे। चलो देखो, कोई स्टॉक है XYZ, हम एग्जांपल ले लेते हैं, अभी मैं जैसे देख ही रहा था, वेदांता। गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज 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 म्यूट करिए। देखो ये स्टॉक क्या अपने मल्टी ईयर ब्रेकआउट पर है, ये 2022 के आसपास इसका हाई लगा था। अब 2 साल के बाद ये अपने मल्टी ईयर ब्रेकआउट पर ट्रेड कर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। और एक मजे की बात ये बताऊं कि क्या इस स्टॉक में आपको बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली अभी तक?
बहुत ज्यादा गिरावट बोल रहा हूं मैं, एज कंपेयर जो इतना पैनिक आ रखा है मार्केट में भैया, मार्केट क्रैश फलाना ढमकाना XYZ, क्या इसमें आपको कुछ आई है गिरावट? मैं ये नहीं बोल रहा, यहाँ से लेकर 520 के आसपास से लेकर मतलब 60-70 पॉइंट के आसपास की गिरावट आई है, बट मेरे अकॉर्डिंगली इतनी गिरावट नहीं आई है। ठीक है, अब देखो इसमें अगर मेरे को स्विंग प्लान करना होगा, वेदांता में अगर मेरे को स्विंग प्लान करना होगा तो मैं क्या करूंगा? देखो ये ट्रिक मोस्टली स्विंग ट्रेडर्स को पता है, ठीक है, ये ट्रिक मोस्टली स्विंग ट्रेडर्स को पता है कि अगर किसी को स्विंग ट्रेडिंग करना है, मतलब मोस्टली आप मान लो यूट्यूब चैनल्स हो गए, बहुत से लोग ऐसा सिखा भी रहे होंगे या लोग फॉलो भी करते होंगे। अब बात है आपने हो सकता है ये देखा भी होगा, और अगर देखा होगा अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो मैं आपको फिर से रिवाइंड करवा रहा हूँ। लाइन ग्राफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट, जो कि लोग नहीं देखते। कैंडल से लाइन ग्राफ पर सिलेक्ट हो जाओ, सिंपल। अब आपको ऐसे लाइंस नजर आ रही होंगी जिससे आपको साफ समझ में आ रहा है कि मेरे स्टॉक ने सबसे हाई कर्व्स कहां पर बनाए थे। अगर मैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट के आसपास की बात करूं तो अभी इसका प्रेजेंटली कर्व कहां पर है? प्रेजेंटली कर्व इसका यहां पर है, हियर 469, मतलब 470 की बात करता हूं, 455 पे चल रहा है, राइट? प्रेजेंटली कर्व यहां पर है, और इसी कर्व का एच मैं यहां पर इसको काउंट कर लूं जहां से ये रिवर्स हुआ था, जो कि है 460 का। ये देखो, अब ये एक चीज आपके लिए इतनी डीप अगर आप एनालिसिस कर रहे हो, ये आपको इंट्राडे में भी काम करने वाला है, इंट्राडे का भी लेवल निकल कर आएगा, और किसी को स्विंग करना है तो उसके लिए भी निकल कर आएगा। इसने अभी प्रेजेंटली यहाँ पे ऐसा कोई स्विंग छोड़ा नहीं है, यहाँ पे ऑनगोइंग मार्केट डाउन चल रहा है, ठीक है। बट अगर मेरे को बाय करना है, मैं किस प्राइस के ऊपर बाय करूंगा? जब मेरा ये स्विंग टूटेगा तो, जो ये स्विंग बनाया हुआ है, जो ये स्विंग इसने बनाया हुआ है, और मैं बोल रहा हूं 470 से अगर 480 आ गया एक दिन में, ज्यादा बात नहीं कर रहा, तो कितना परसेंट हो गया? 2-3% हो गया अप्रोक्सीमेटली, 2-3% होगा, वो हो गया ना आराम से। बट इंपॉर्टेंट इज कि ये जितना बताने में इजी लग रहा है कि आप कर्व्स के ऊपर अपने पोजीशंस को मेंटेन कर कर बाय कर सकते हो और कर्व का एज आपका स्टॉप लॉस होगा, उतना ही आपको डिफिकल्ट लगेगा जब आप इसको इंप्लीमेंट करने जाओगे, ठीक है। हम कुछ और स्टॉक्स की भी बात करते हैं, जैसे कि और स्टॉक्स जैसे मैं देख रहा था जिसमें अभी मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया हुआ है, वह है अजमेरा रियलिटी। ये देखो, इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, ये पूरा नजर आ रहा है आपको लाइन ग्राफ में, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है और ये अपने पुल बैक की पोजीशन पर आया हुआ है। बट अगर अब मुझे इसमें फ्रेश बाइंग करनी होगी, मैं किस प्राइस पे करूंगा? क्योंकि मेरे को लाइन ग्राफ में ना, अब अच्छा देखो, मैं अगर इसको कन्वर्ट करूं कैंडल्स में, गाइस समझना, मैं कैंडल में कन्वर्ट करूं तो इस तरीके से नजर आ रहा है, हो सकता है मैं इसके ऊपर प्लानिंग करूं बाइंग का। बट लाइन ग्राफ ही आपको क्यों देखना है? क्योंकि आपको इसका प्रॉपर एज मिलेगा कि यही एक प्राइस था, इस प्राइस के ही ऊपर मुझे समझना है, जो कि 905 रुपए का प्राइस है। और साफ साफ समझ में आ रहा है 905 मतलब 906 रुपए का आपका स्विंग एक्टिवेट होगा। एसएल आपका जाने वाला है कौन सा? ये रहा एज आपका सेकंड, जो जहां से रिवर्स हुआ था, क्या है? 843.80, मतलब 843 का आप एसएल रख सकते हो, जो कि मेरे अकॉर्डिंगली एक फेवरेबल कंडीशन है। और इसका टारगेट कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से उठाओ प्राइस रेंज, इसको पहले नाप लो, जो कि 7% का एसएल आ रहा है, ठीक है। 7% का अगर एसएल है आपके पास, चुपचाप उठाओ उसको यहां से, एक मिनट, यहीं से 7% आप काउंट कर लो, ये रहा 7%, ये रहा 7% में 2-3% अप्रोक्सीमेटली नियर बाय आप उसको एड ऑन कर सकते हो। मैं 9% का टारगेट लेकर चलता हूं, जो कि मेरे तकरीबन 1000 रुपए के आसपास आएगा। बट कंडीशन ये है कि मुझे लाइन ग्राफ को फॉलो करना है, इसमें मैं कैंडल्स फॉलो नहीं करूंगा जो कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट पर बैठे हैं, ठीक है। मुंजल ऑटो मैंने कुछ समय पहले भी आपको, गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ यार, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, क्यों मेरे को बार बार बताना पड़ता है यार, प्लीज समझिए। देखो
ये रहा इसका मल्टी ब्रेकआउट। प्लीज यार डिस्टर्ब मत करिए यार। कहाँ गए हम? ये रहे, देखो ये रहा इसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट सर। स्टॉक्स का ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट था। कंडीशन यही है, समझना, मेरे को वही स्टॉक उठाने हैं ऐसी मार्केट में जब मार्केट अच्छा खासा 5-7% के आसपास करेक्टेड हो, और तभी मेरे को ऐसे स्टॉक उठाने हैं जो कि अपने मल्टी ईयर ब्रेकआउट पर हो या मल्टी ईयर ब्रेकआउट क्रॉस कर ऊपर ट्रेड कर रहे हो। तो मंजुला ऑटो है। अब मेरे को अगर इसमें स्विंग करना है तो मैं क्या करूंगा? ये एक कौन सा स्विंग छोड़कर आया था? ये वाला, ये प्राइस का स्विंग छोड़कर आया था। देखो ये रहा प्राइस आपका 133 का प्राइस, ठीक है, 133 का प्राइस है। ये 133 के प्राइस पर जब आएगा, अभी 121 चल रहा है, तभी मैं इसमें वो करूंगा, ठीक है, तभी मैं इसमें अपना डिसीजन लूंगा। उससे पहले मैं कोई डिसीजन नहीं बनाऊंगा, भले ये जितना मर्जी नीचे चला जाए। ठीक है, टारगेट ये रख लो 143 का, 10 पॉइंट का रख लो अगर इंटरडे कर रहे हो तो इसमें। बट डैम श्योर इसको अगर इंप्लीमेंट करोगे अपनी स्विंग की जर्नी में या इंटरडे की भी जर्नी में, लाइनिंग ग्राफ को रीड करना शुरू करोगे, आप स्विंग के हाई को तोड़ते ही अगर अपने ट्रेड्स बिठा रहे हो, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। एक तो चीज हुई है, अभी आईटीसी बहुत भाग रहा था, उसको देखते हैं। रुको, ये लो, आईटीसी का मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो चुका था, ठीक है, और मल्टी ईयर ब्रेकआउट ये लो, इसका कुछ यहाँ पर था, ओके, मतलब ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट के नीचे चल रहा है, ये इसका एक ये पॉइंट था, ओके। मुझे इसमें स्विंग करना है, मैं किस प्राइस पे करूंगा? ये रहा मेरा आंसर, 500 के ऊपर करूंगा। मेरे को ऐसा लगाना है, किस प्राइस पे करूंगा? ये रहा स्विंग इसका लो, तो मैं इसका लो लगाने वाला हूँ 487 का एसएल, सिंपल 13 पॉइंट का एसएल, टारगेट ऑल टाइम हाई का आराम से मैं लेकर जाऊंगा, आराम से मिल जाएगा, सिर्फ लाइन ग्राफ को फॉलो कर। एमएफएसएल फाइनेंशियल सेक्टर में भी भागा थे कुछ सेक्टर। देखो इसमें एक चीज आई है, बॉक्स थ्योरी आपने समझी होगी या आपने जानी होगी, आपने सीखी होगी। बॉक्स थ्योरी क्या है? मेनली कोई स्टॉक है, अगर एक अच्छे खासे ब्रेकआउट पर अगर वो आ जाता है, ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद वो अगर बॉक्स में है, अगर वो अपने बॉक्स में है, मतलब बॉक्स इन द सेंस एक्स में ट्रेड कर रहे हैं, वो आपको समझ में आ जाता है यार। अगर आप कैंडल्स देखते हो ना, समझ में आता है कि ये एक ही रेंज को मेरा फॉलो कर रहा है, दैट्स इट, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। तो बॉक्स थ्योरी को ना एड ऑन करो, अपनी नॉलेज में बाय डिफॉल्ट रख लो। ये नहीं है कि हाँ यार ये बना है तभी मैं करूंगा, नहीं, मेरे को बॉक्स थ्योरी अपने माइंड में रखनी है। मेरा बॉक्स जब भी टूटेगा मुझे उसमें अपनी एंट्री बनानी है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद कोई बॉक्स अगर बन रहा है, मतलब वो अपने रेजिस्टेंस पर टाइम स्पेंड कर रहा है, और ऊपर जाने की प्रिपरेशन में कोई पहाड़ चढ़ते हो, ये थ्योरी में बहुत बार भी शेयर करता हूं। कोई भी अगर आदमी पहाड़ चढ़ता है, ठीक है, पहाड़ चढ़ता है, तो ये नहीं कि वो चढ़ता ही जा रहा है ना, वो रुक रहा है बीच में सांस लेने के लिए, फिर वो सांस लेकर फिर ऊपर जा रहा है, फिर सांस ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो स्टॉक के चढ़ने के बाद इतना सांस लेने का टाइम है ना, ब्रीथिंग जोन, ये इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे ये ब्रीथिंग जोन टूटेगा, आप समझ लो कि इसको और ऊपर जाना है, और अगर ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट के पास देखने को मिले तो आप समझ जाना कि स्टॉक रॉकेट होने वाला है। एमएफएसएल की एग्जांपल है, देखो इसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट ये था। मैं पहले इसमें क्लीन करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, और फिर से बनाता हूं। मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसका था ये, ठीक है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट ये हो चुका था, और ये किस समय में हुआ था? 13 अगस्त के आसपास, और अगस्त सितंबर अक्टूबर का महीना आपको पता है कि मार्केट का करेक्शन का जोन चल ही रहा था अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब इसमें
मल्टी ईयर ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर इसने एक बॉक्स बनाया, मैं इसको आपको कैंडल्स पे दिखाता हूँ, आपको नजर आ जाएगा। वेट अ मोमेंट, ये लाइन ग्राफ, ये रहा कैंडल्स, तो ये रहा आपका छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, ये रहा कि प्राइस क्या हो रहा है, एक ही रेजिस्टेंस से गिर रहा है, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, खत्म। इतने ही प्राइस एक ही बार गिर रहा है, तो आपको समझ में आ गया कि मेरा रेजिस्टेंस सेम है, तो मेरा ये बॉक्स बन गया। इसने एकदम से तोड़ा प्राइस को, ये देखो एकदम से तोड़ा। अगर मैं इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे सेट कर दूं, क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये रहा देखो, ओपन होते ही ये भागा है, क्योंकि ये बॉक्स के ऊपर ओपन हुआ था। तो ऐसी चीजों को अगर रडार पर रखते हो तो आपके लिए ना बहुत इजी हो जाएगा किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना और कॉन्फिडेंस लेकर आना अपने मन में। और अभी ये उसके ऊपर ही है, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं एमएफएसएल को सिलेक्ट कर लूंगा अगर मेरे को इसमें स्विंग करना है। लाइन ग्राफ चेंज करता हूं, देखता हूं कहां पर मेरा स्विंग बनने वाला है। तो इसमें जितना मेरे को समझ में आ रहा है मेरा स्विंग बनेगा, तो यहां पर नहीं बना सकता क्योंकि अभी ये यहाँ पर प्राइस ढंग से क्लोज हुआ नहीं है, तो 4 पॉइंट का है, तो मेरा स्विंग यही इसी कर्व के ऊपर बनेगा जो कि 1296 का है। इसी कर्व के ऊपर मैं अपना स्विंग बनाऊंगा। और एसएल जो ये स्विंग का लो है, ये वाला 1286 का एसएल बनाकर 1296 का अपना बनाऊंगा, मतलब 10 पॉइंट का मेरा एसएल रहेगा और टारगेट में अपना ऑल टाइम हाई का छोड़ दूंगा। सिंपल एज दैट गाइज, और कुछ नहीं करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, सीरियसली बिलीव मी। सिर्फ ये दो चीजें ऐड ऑन करो अपनी लर्निंग में, अपनी रिसर्च में, इसको फॉलो करो, रिजल्ट देखो। पर्सनली जो मैं अपना नंबर अभी आपके सामने लिख देता हूँ, ठीक है, ये मेरा नंबर है, मेरे को आप खुद पर्सनली बताओ कि सर ये इतने इतने स्टॉक्स में ये चीज आई है और मैं इसको इस इतने प्राइस के ऊपर बाइंग करने वाला हूँ, या ये मेरा एसएल है। ट्रेड नहीं करना, मत करो, पेपर ट्रेड करो। पेपर ट्रेड कहां पर करोगे? फ्रंट पेज पे जाओ, आपको इसमें 10 लाख का अकाउंट मिलेगा, वर्चुअल मनी अकाउंट बनाओ, करो प्रैक्टिस, बिंदास प्रैक्टिस करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? समझ में आया? समझ में आया गाइस? हाँ भैया, थोड़ा थोड़ा आया। आया? थोड़ा थोड़ा आया, पूरा क्यों नहीं आया? पूरा क्या बचा है बताओ, क्या सर डाउट? सर तो थोड़ा सा वन मोर। हेलो। हाँ, क्या क्या? आया। एक एक करके बताओ गाइस प्लीज। अभी प्लीज हेलो सर। रिपीट शॉर्ट स्टॉक वर्ड्स। सिलेक्ट करने का। एक मिनट, संदीप जी बोल रहे हैं। संदीप जी क्या बोल रहे हैं? अब अभी जी शॉर्ट वर्ड्स में एक रिपीट कर दें। शॉर्ट वर्ड्स। शॉर्ट वर्ड्स क्या? शॉर्ट वर्ड्स में एक रिपीट कर दें। रिपीट करूं शॉर्ट वर्ड में? ओके ठीक है, देखो सिंपल है, मैं इस पे बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। कोई और एग्जांपल के साथ भाई, पहला स्टेप कोई और बता रहा स्टॉक हूँ, के एग्जांपल के साथ। पहला स्टॉप बता रहा हूँ। देखो, मल्टी ईयर ब्रेकआउट जिनमें हुआ होगा, मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स को आपको उनको ढूंढना है। अच्छा, कंडीशन क्या है? ऐसा नहीं है कि हर मार्केट में सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये तब होगा जब मार्केट डाउन है, उसके नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, बट वो स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, वो ऊपर चल रहे हैं, ठीक है? मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स को मिलेंगे कहां पर? स्क्रीन पर जाना, गूगल पे डालना मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स, आपको लिस्ट हजारों साइट्स की मिल जाएंगी, उसको खुद आप चेक कर सकते हो आराम से। उसके बाद क्या देखना है? मान लो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट बना हुआ है, यहाँ से गिरा था, बस इसका अपन ने मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पर देखना क्या है? लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ ही देखना है, क्योंकि जब उसकी कर्व्स बनेंगी उसी कर्व्स पे आपको इंप्लीमेंट करना है। कैंडल्स पर आप कंफ्यूज हो जाओगे काम करना, इसलिए लाइन ग्राफ के कर्व्स पर ही इंप्लीमेंट करना है आपको। हेलो सर। हाँ जी। गुड। सर मेरा एक डाउट था। हाँ,
सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जो पेयर ट्रेडिंग होती है वो 1 बजे के बाद ही अप्लाई करनी है कि 1 बजे से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं? जिसका क्वेश्चन है मेरे को इनका नाम सामने नजर नहीं आ रहा। सर मेरा नाम अविनाश है सर। पेयर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ पर आया यहाँ पर, ये बताओ पहले। नहीं सर, यहाँ पे नहीं सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा था। वो आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे करना मैसेज, उस पे बताऊंगा। इस पे सिर्फ मेरे को अब आज जो मैंने बताया उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, क्योंकि मैं बाकी ऑडियंस को कंफ्यूज नहीं करना चाहता उनकी लर्निंग या साइकोलॉजी। सर अभिषेक सर, थोड़ा सा सेक्टर के ऊपर भी बता दीजिए कि कब कौन सा सेक्टर चल सकता है, उसको हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं उन सेक्टर्स के स्टॉक्स में। अगले टॉपिक पे इस पे नहीं बताऊंगा। फाइन फाइन। ये क्योंकि मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन क्या है। देखो, आप किसी भी टीचर के पास जाओ या कुछ भी करो, इंपॉर्टेंट इज अगर कोई एक लय चल रही है, एक डायरेक्शन चल रही है, तो उसको उसी डायरेक्शन में खुद को एडजस्ट करना सीखो। सबसे पहली बात ये है। आपका पता क्या है, मैं एक ना मेजरली एक लूपहोल बताता हूँ। ये कोई डायरेक्शन चल रही है ना, आपके मन इतना विचलित होगा ना बीच बीच में कि यहाँ पर आप यहाँ पर लक्ष्य पर फोकस नहीं करोगे। आप इधर उधर देख रहे हो कि मैं ये भी देख लूं, ये भी समझ लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, तो पैसा बन जाएगा। भाई साहब नहीं बनने वाला, आप छोड़ दो। सीरियसली बता रहा हूँ। जब तक आप अपना, वही बात है ना अर्जुन की, क्या बोलते हैं, मछली की आंख पर, तो आप ये सोच रहे हो कि नहीं सेक्टर भी देख लूं, ये भी देख लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं। मैं लिख कर दे सकता हूं, आपने अपने पूरे ट्रेडिंग जर्नी में मिनिमम 3 महीने बिना एक सेटअप को नहीं दिए होंगे। लिख कर दे सकता हूं, मिनिमम 3 महीने एक सेटअप को दिए ही नहीं होंगे। क्यों नहीं दिए होंगे? 10 दिन का रिजल्ट देख लिया यार, लॉस आ रहा है, छोड़ो, आगे बढ़ो। इसलिए कोई अगर आपने टॉपिक पकड़ रखा है, पहले उसकी जड़ तक जाओ, समझो, समझ में आ गया, सारा समझ में आ गया, फिर उठाओ अगला सिस्टम, फिर उसको पकड़ो, उसको जाओ। हो सकता है मेरी बातें आपको आज रूडली लग रही होंगी, बट लगनी चाहिए। मैं बोलता हूं लगे भी, दिल पर भी लो। अभिजीत एक क्वेश्चन। जी संदीप जी। सर इस टाइम पे आपने यू नो वेरी वेल मार्केट का सिनेरियो बिल्कुल डाउन है। राइट। आपने अभी जस्ट शॉर्ट वर्ड्स में बताया कि इस टाइम पे हमारे को उस स्टॉक्स में वर्क करना चाहिए, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग, जो मार्केट की डाउन पोजीशन में भी ऊपर है। राइट, ऑपोजिट चल रहे हैं। राइट, ऑपोजिट जा रहे हैं और रिजल्ट्स भी उनके अच्छे हैं। राइट, ठीक है। तो आपका व्यू सिर्फ मान लो, मतलब मेरा व्यू इस पे और क्या है ऐसा क्या? हाँ, देखो, मैं आपको बताता हूँ। मेरे संडे ज्ञान सीरीज 1 या 2 में अगर आपने देखा होगा, उसमें मैंने एक निफ्टी का लॉजिक बताया था। निफ्टी का कुछ एक लॉजिक बताया था, आप सबको पता भी होगा कि अगर निफ्टी ऊपर चल रही है, एक मिनट, अगर निफ्टी ऊपर चल रही तो मेरे को ऐसे स्टॉक ढूंढने जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पर जा रहे हैं, क्योंकि अगर निफ्टी जितनी ऊपर जाएगी वो उतने ही नीचे जाएंगे, ठीक है। और अगर ऊपर निफ्टी जाकर थोड़ी करेक्ट करेगी तो इसको और फोर्स मिलेगा नीचे जाने को। ये बस आप ये कंसेप्ट थोड़ा इसमें ले आओ, बड़े टाइम फ्रेम पर ले आओ इसको। इसमें तो अपन 5 मिनट देख रहे हैं, अब मैं बात कर रहा हूं डेली पर। देखो, निफ्टी अभी सेंटीमेंट नेगेटिव है, मैंने इसलिए कौन सी कंडीशन लगाई स्विंग करने के लिए, क्योंकि स्विंग तो आप बाय करोगे, सेल तो करोगे ही नहीं। फ्यूचर्स के लिए मैं बोल नहीं रहा, क्योंकि मोस्टली रिटेलर्स बाय करते हैं, तो इसलिए मैंने मल्टी ईयर ब्रेकआउट का वाला इसमें कंडीशन लगा दिया कि वही स्टॉक को पकड़ेंगे। बहुत कम स्टॉक आएंगे ऐसी मार्केट में, बट जब आएंगे तो समझ लेना उनमें स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो ऐसी मार्केट, डाउन मार्केट में भी पोटेंशियल स्ट्रेंथ रख रहे हैं ऊपर जाने का। और जब वो अपने लाइन ग्राफ के कर्व को छोड़कर, अपने लाइन ग्राफ के कर्व को तोड़कर ऊपर जाएंगे, तो वो और पोटेंशियल देंगे। मतलब वो आप उसका ऑल टाइम का हाई भी हो सकता है और उसी का कर्व नीचे एसएल लगा सकते हो। तो यार ठीक है ना यार, आपको छोटे एसएल के साथ एक छोटे ठीक ठाक टारगेट मिल रहे हैं ऐसी मार्केट में, है ना। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट एक ये है कि आप क्या बोलते हैं, थोड़ी सी डायरेक्शन में आ जाओगे, थोड़ा सा एक सिस्टमेटिकली काम करोगे, क्योंकि जो कंफ्यूजन है माइंड के अंदर, लोगों के अंदर कि यार मार्केट तो गिरता जा रहा है, कौन से स्टॉक को ढूंढूं, ठीक है, कहां पर एंट्री लूं,
है ना। तो ये एक जो मैंने आज बताया ना, ये आपको आज बताना इसलिए जरूरी था संडे ज्ञान में कि भैया ये सिनेरियो अभी चलते रहने वाला है। 5 नवंबर तक जो ये अभी यूएसए के इलेक्शंस हैं तब तक रहेगा XYZ जो भी है, ठीक है, और आगे भी देखने को मिल सकता है। फिर दिवाली तक और दिवाली के बाद मार्केट सो जाता है, मार्केट एक्चुअल में सो जाता है, ना वो एक रैली दिखाता है ना वो डाउन साइड जाता है, वो एक रेंज में फंस जाता है। तो इसमें आपको यही मेथड अप्लाई करना करोगे अगले 2-3 महीनों में, जो साल की एंडिंग तक हो सकता है आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। सर एक डाउट हेलो जी जी बताइए, एक एक करके सर इंडसइंड बैंक में इंडसइंड बैंक देख लेते हैं। राइट, अभी बहुत गिरा था इंडसइंड बैंक, तो आई थिंक मार्केट की डायरेक्शन ही पकड़ रहा है ना। ये लो, ये तो मार्केट के अकॉर्डिंगली चल रहा है, तो मैं इसको चूज क्यों करूंगा, मेरे को उसको देखना ही नहीं है। सर एनी रिकवरी? हाँ क्या क्या सर रिकवरी है इंडसइंड बैंक में कुछ इन फ्यूचर? मैं एक बात बताता हूँ, वही वाली बात है ना, मोस्टली आपने वेब सीरीज इन सब में देखा होगा कि भैया 50 साल वाले बिजनेस में, मतलब 50 60 साल 70 साल 100 साल के आसपास के बिजनेसेस हैं, वो भी 1-2 महीने के हिसाब से अगर डाउन आ गया तो ये तो हुआ नहीं ना कि भैया इतना टाइम लगा उठाने में, तो अभी इतना क्या हो गया कि वो गिर गया। मैं तो बोलूंगा भैया बहुत बढ़िया आपको मिल रहा है, बहुत अच्छे रेट पर मिल रहा है, बहुत अच्छे रेट पर मिल रहा है। मैं तो अभी इन्वेस्टमेंट करूंगा, बट कब का, मैं सब ये यूएसए वाला का वो काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे यूएसए का थोड़ा सा एक बार रिजल्ट हो जाए उसके बाद का मैं देखता हूँ। सर एक क्वेश्चन मेरा भी, अगर आप अगर आप हेलो मैंने यार मैं ऐसे जवाब नहीं दे पाऊंगा, किसी को जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं सेशन क्लोज कर दूंगा। सिखा तो मैंने दिया ही है, अगर डाउट पूछने तो एक एक करके प्लीज। सर जी मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था कि सर जी मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, आप रिकमेंडेशन आपको दिला रहे हो ही नहीं पाएगा, रहने दो, होगा ही नहीं रहने दो। हेलो अभिषेक जी, बताइए राघव जी बताइए। हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना था कि आप स्टिल अभी भी पंकज सर के साथ ही ट्रेड करते हैं या फिर आप अपना अलग से करते हैं? नहीं मैं अभी मैंने लास्ट सेशन अभी मैं मतलब ऐसा नहीं है, मतलब अपन मिलते रहते, बातचीत होती रहती, बट अभी मैं पंकज सर के वहां पर बैठा नहीं हूँ, मैं अभी वहां पर नहीं हूँ, मैं अपने घर पर आया हुआ हूँ। ओके मतलब आप वैसे तो पंकज सर के साथ ही करते, तो